हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडीओ। फ्रेंड्स, हमारी टू डू लिस्ट की प्रोजेक्ट प्रोसेस चल रही है और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इस पे बहुत सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम टास्क को ऐड करा चुके थे, देन टास्क की लिस्ट दिखा चुके हैं। साथ साथ हम इसका स्टेटस मैनेज करने की फंक्शनलिटी भी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, जिसमें हम इसका स्टेटस चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू को हमने डायनेमिक यहाँ पे शो भी कर दिया है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इसकी सर्च फंक्शन वर्क करेंगे, जिसमें यहाँ पर यूजर अगर कुछ भी सर्च करता है तो उसके बिहाफ पर नीचे डाटा चेंज होना चाहिए। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑन चेंज पर फंक्शनलिटी लगाएंगे और उस वैल्यू को गेट करेंगे। तो इसके लिए आ जाते हैं हमारे सर्च कंट्रोल पर। कहाँ पर लगा हमारा सर्च बार? तो हम इसे स्क्रॉल अप करेंगे तो ये देखिए हमारे यहाँ पर सर्च बार लगा हुआ है। यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन चेंज और यहाँ पे लिखते हैं सर्च और यहाँ पर हम लगाते हैं कॉन्स्ट यहाँ पे देंगे ई कॉलन एनी कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। एंड इसे हम चेक करते हैं कि हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम सर्च करते हैं, कुछ भी आ रहा है। तो अब हमें इस टाइपिंग के बेस पर इस पर फिल्टर लगाना है। तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, सबसे पहले कंसोल पे लगा के ट्राई करते हैं। तो हमारे पास लिस्ट ऑब्जेक्ट है, लिस्ट डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स एक फंक्शन होता है बेसिकली, जो किसी भी टर्म के बेस पे काम करता है ये। तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लगा, सॉरी मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी। यहाँ पर हमें सबसे पहले फिल्टर लगाना होगा, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर की तक पहुँचना है। एंड यहाँ पर आके हम करेंगे आइटम डॉट आइटम कॉलन एनी। एंड यहाँ पर हम करेंगे आइटम डॉट, जो हमारा टाइटल है, इंक्लूड्स डॉट इंक्लूड्स। और इंक्लूड्स में हम यहाँ पे देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये क्या करेगा कि आपकी जो स्ट्रिंग होती है वो एक अरे होती है, तो अरे के अंदर फाइंड करेगा कि जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो की हमारे अरे के अंदर है या नहीं। अगर होगी तो वो हमें रिटर्न करेगा। तो ये देखिए हमारे पास हम आ चुके हैं यहाँ पर। और अब टाइप करते हैं, रिलोड मार लेते हैं एक बार पेज को। एंड यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरी है। हमें सबसे पहले एक बार न्यू वाला चेक करते हैं, तो हमें पता चलेगा हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एन। देखिए एन प्रेस करने पर इसने दो दिए हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से एन के यहाँ पे इसने दिए हैं। तो इसके पास एक तो न्यू एलिमेंट एडेड है और टेस्टिंग टास्क भी इसने दिया है एन के बेस पर। एंड पूरा एन ई डब्ल्यू लिखने में क्या होता है, एन ई डब्ल्यू। तो न्यू पे इसने कुछ नहीं दिया है एंड कैपिटल एन ई डब्ल्यू पे इसने दिया है हमें न्यू। तो इसके लिए हमें केस सेंसिटिविटी का सॉल्यूशन तो हमारे पास ये है कि इससे हम यहाँ पे कर दें टू लोअर केस और सेम चीज हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इससे हमारी केस सेंसिटिविटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड अब हम ट्राई करते हैं। तो हमारा जो स्मॉल कैपिटल वाला इशू है वो अब हमें यहाँ पर नहीं दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अगर स्मॉल में लिखता हूँ न्यू, तो देखिए न्यू में हमारे पास आ चुका है जो एक न्यू के साथ है। अगर स्टार्टिंग नहीं, मैं मिड एलिमेंट भी ट्राई करूँ एलिमेंट लिखने का, तो देखिए एलिमेंट में भी ये उसे ले रहा है। तो ये आपकी सर्च फंक्शन इस तरह से वर्क करेगी। तो अब हमें इसे डायनेमिक करके हमारी स्टेट के अंदर स्टोर करना है और यहाँ पे दिखाना है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अगर इस स्टेट को खाली कर देता हूँ तो क्या होगा। तो अभी एक एलिमेंट है, देखिए कम करने में अभी एक एलिमेंट है। ये देखिए मल्टीपल एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट होगा। तो इसके लिए हमें एक और स्टेट बनानी होगी यहाँ पर, जहाँ पर टोटल है, ये लिस्ट है। लिस्ट के साथ हम एक और स्टेट बनाएंगे, शो लिस्ट। क्योंकि लिस्ट में हमारा मेन डेटा है और शो लिस्ट में हमारा फिल्टर डेटा होगा। तो यहाँ पे शो लिस्ट हो जाएगा ये। और जहाँ पर हमारे फिल्टर ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पर हम इस फंक्शन को सेट करा देंगे। इस जगह पर हम इसे कर देते हैं सेट। और यहाँ पर इस शो लिस्ट का जो वेरिएबल है इसे हम यहाँ से उठाते हैं।
यहाँ पर हम इसे कर देते हैं लिस्ट, और यहाँ पर हम लगा देते हैं सो लिस्ट, और सो लिस्ट के साथ में हम यहाँ पर जहाँ 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 पर सेट लिस्ट कॉल कर रहे थे, सेट लिस्ट हमारा एक यहाँ पर कॉल हो रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर सेट लिस्ट के साथ यहाँ पर हम कर देंगे सेट शो लिस्ट, और यहाँ पर भी हम दे देते हैं obj डॉट लिस्ट। अगर कोई ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हमारा सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उसके बाद हमारा फिल्टर रिमूव हो जाएगा और ऑल डेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एंड अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कि ये अभी तक आया क्यों नहीं। ओके, आ चुका है। अब हम इसमें फिल्टर लगाने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ देते हैं न्यू एलिमेंट, तो देखिए न्यू एलिमेंट आ चुका है, ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टास्क, तो टास्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, देन क्लियर कर देंगे, तो ये इस तरीके से आ रही है। अब हमें हमारा सर्च तो लग चुका है, अब सर्च के साथ हमें यहाँ पर फिल्टर भी लगाना है कि यूज़र चाहता है कि जो सर्च है और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन अगर चलाना चाहता है, तो चाहता है कि यहाँ पर पेंडिंग और कंप्लीटेड देखना चाहता है यूज़र, तो इसके लिए हम आएंगे हमारे सबसे पहले जहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑल है, पेंडिंग है एंड कंप्लीटेड है। तो यहाँ पर पेंडिंग का पी कैपिटल है हमारे पास, और कंप्लीटेड का सी कैपिटल है हमारे पास, और यहाँ पर ये हमारा ऑल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और इस पर ऑन चेंज पर एक फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पर ऑन चेंज, और यहाँ पर हम दे देंगे ई, और यहाँ पर हम हमारा फंक्शन जो है वो कॉल कर देंगे फिल्टर, और फिल्टर के अंदर हम ई को पास कर देंगे। एंड इस फंक्शन को हम ऊपर डिफाइन करेंगे, फिल्टर डेटा नाम से कर देते हैं, फिल्टर प्री डिफाइन भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम ना इसलिए। और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को बनाता हूँ कॉन्स्ट फिल्टर डेटा, यहाँ पर हमारा फिल्टर डेटा के अंदर इवेंट आ रहा है, और ये से हम कर देते हैं एनी, और एनी को हम यहाँ पर इस तरह से देंगे। देन यहाँ पर हमारा एरो फंक्शन होगा, और यहाँ पर लगाते हैं हम कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट टारगेट डॉट वैल्यू, और हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कंसोल लगाता हूँ, और यहाँ पर हम देंगे पेंडिंग, तो देखिए पेंडिंग मिल रहा है, कंप्लीटेड करने पे कंप्लीटेड मिल रहा है, और ऑल करने पे हमें यहाँ पर ऑल मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर कि इफ़, अगर यूज़र ने ऑल सिलेक्ट किया है, इफ़ जो हमारी ये वैल्यू आई थी, हम इसे ले लेते हैं, ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर जो वैल्यू आई है वो अगर ऑल है, तो ऑल के केस में सीधा सा फंडा है, कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगाना, हमें डायरेक्टली यहाँ पर करना है सेट शो वैल्यू, और यहाँ पे कर देंगे हम लिस्ट, कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा। देन अगर कुछ फिल्टर्ड है, तो यहाँ पर आना एल्स सेट शो वैल्यू, और यहाँ पर आने के बाद हमें शो वैल्यू, जो शो लिस्ट है हमारे पास, उसमें हमें फिल्टर लगाना होगा, फिल्टर, और यहाँ पे लगा देंगे फिल्टर में आइटम कॉलन एनी, और यहाँ पे देंगे आइटम डॉट टाइटल, सॉरी आइटम डॉट स्टेटस इक्वल्स टू, अगर हमारा जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर जो आ रहा है वो अगर हो तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिटर्न मत करो। एंड इसे हम सेव करेंगे। सेव करने का इसका आउटपुट देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है नहीं, तो यहाँ पर इसे हम हटा देते हैं। वर्क करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि हमारा सिंपल लॉजिक की हमने कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम अगर पेंडिंग पर क्लिक करेंगे, तो पेंडिंग कंप्लीटेड कुछ भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट सो लिस्ट कर दिया है। सेट सो लिस्ट करने से इसका आउटपुट तो हमें आना चाहिए था, तो हम इसका एक बार आउटपुट कंसोल लगा के भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर लगा देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग लगाने पर हम इसे यहाँ पर प्रिंट करा के देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं इसे चेंज करता हूँ, पेंडिंग पे करता हूँ, तो पेंडिंग पे भी हमारे पास 7 रिकॉर्ड आ गए हैं, कंप्लीटेड पे भी हमारे पास 7 रिकॉर्ड आ गए हैं। मतलब ये हमारे पास, ओके हम सर्च में क्यों लगा रहे हैं इसे, ये हमारे गलत जगह लगा रहे हैं। यहाँ पर हमें लगाना था, हमने सर्च में उसे चेक कर लिया, तो यहाँ पर हम आ भी रहे कि नहीं, कैसे आएंगे जब ऑल नहीं लगाया, ये कंडीशन फेल हुई ना हमारी, ऑल।
ए कैपिटल है हमारे पास ऑल का, तो हम देख लेते हैं। ए कैपिटल है हमारे पास, ये ऑल पूरा ही हमारा कैपिटल है। इसको हम ऑल को कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर ऑल को यूज़ करेंगे सेम टू सेम। एंड अब हमारे पास प्रॉपर डेटा आना चाहिए, तो यहाँ पर हम करते हैं पेंडिंग। तो देखिए पेंडिंग आ चुके हैं। अगर हम इसे करते हैं कम ऑल, तो ये ऑल आ चुके हैं। हम कंप्लीटेड करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटेड आ रहे हैं। इसी में अगर हम यहाँ पर करेंगे ऑल, ऑल हमारे पास आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर हमें सर्च करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। तो ये देखिए जो भी हम लिख रहे हैं टीई लिखा, तो हमारे पास टीई के बेस पर डेटा आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फिल्टर भी लग चुका है, जिसमें हमने एक सर्च फंक्शनलिटी और एक फिल्टर फंक्शनलिटी भी यूज कर ली है। अब हमारा एक टास्क और रिमेनिंग है, जिसे हम इसे डिलीट करेंगे। जब यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर हम यूजर से कंफर्मेशन लेंगे कि डू यू वांट टू डिलीट दिस। अगर यूजर एग्री करेगा देन हम उसे आगे डिलीट कराएंगे एंड इसकी जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करेंगे। और जो एलिमेंट है, जो टास्क है हमारा, उससे हम हमारी लिस्ट से रिमूव कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के प्रोजेक्ट सेक्शन विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मेरे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जहाँ से आप उनके सोर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप मेरी वेबसाइट के इंजीनियरिंग सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल एंड सब्जेक्ट्स के ब्लॉग मिल जाएंगे, जिनको ऐसा आप पढ़ सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।